हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा जल्दी क्लास का टाइम चेंज करना पड़ा, बट थैंक यू वेरी मच। आप सभी जल्दी अपने उस हिसाब से अपना टाइम टेबल आज सबने चेंज किया, तो थैंक यू वेरी मच। तो आज जो है टेम्पल में एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जो कि श्री नित्यानंद प्रभु, हाँ, जो कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बेसिकली कलयुग में कृष्ण बलराम है ना के अवतार हैं। बेसिकली कृष्ण बलराम है, तो बलराम अवतार हैं एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु। तो उनका 25 तारीख को जो है उनका, है ना, मतलब जिस दिन वो प्रकट हुए, एक चक्रा नाम का स्थान है वहां पर। तो उस अवसर ये शोभा यात्रा अभी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हो रही है। अब अगली शोभा यात्रा वो बाहर होगी, थोड़ा कोविड की वजह से अभी तो अंदर ही किया टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, हाउ टू डेवलप डीपर रिलेशनशिप्स, कैसे और अच्छे और गहरे संबंध हम, है ना, रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। हाँ, और आई थिंक हम सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम, है ना, हम में से कोई भी रिलेशंस के बगैर, है ना, संबंधों के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। हाँ, वो बात अलग है कि उनमें कई प्रकार के हमें रिलेशनशिप बनाते हैं, तो साथ के साथ उसमें कई तरह के चैलेंज आ जाते हैं, और उसके वजह से हमें कई बार, है ना, मतलब दुख भी झेलना पड़ता है। वो करते तो हम सुख के लिए हैं, हाँ, लेकिन उसमें कई बार फिर दुख मिल जाता है हमें। अलग अलग रीजंस हो सकती हैं। हाँ, जल्दी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको क्या लगता है हमारे अलग संबंध में? जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ, या फिर बच्चे और, है ना, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, या फिर प्रोफेशनल रिलेशन भी हम देखें कि वैसे ऑफिस में हो गया, है ना, मतलब इक्वल्स के साथ, जूनियर्स के साथ या सीनियर्स के साथ। किस टाइप की जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं? जस्ट क्या लगता है हमें, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिलेशनशिप्स में, अपने संबंधों में? हाँ, कुछ बता सकते हैं, या सब परफेक्ट है, बिल्कुल सब आइडियल, है ना, परफेक्ट मैच? बहुत ही कोई, है ना, मैं तो जाके चरण छूना चाहूंगा इसका, जिसको परफेक्ट मैच मिल गया। तो लेकिन वैसे उसको परफेक्ट बनाने की डायरेक्शन में जा सकते हैं हम। हाँ, एटलीस्ट उस डायरेक्शन में वी कैन ट्राई। हाँ, क्या आते हैं रिलेशनशिप में, क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, दूसरा कुछ गलत, मतलब दूसरा हमारे हिसाब से नहीं चलता, है ना, जैसे हम सोच रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वैसा बिहेव नहीं करता। हाँ, और क्या होता है? उनको नहीं है ना, लाइक्स डिसलाइक्स हैं। हाँ, मतलब किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हाँ, कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, दूसरा कहता है ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हाँ, मतलब किसी भी चीज पॉइंट को लेके कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। हाँ? तो इसके उस फिर क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। हाँ, क्या करें क्या ना करें, एक को फिर दूसरे की जबरदस्ती माननी पड़ती है, फिर लगा हर बार मैं क्यों करूं ऐसा। लाइक दैट। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उनको समझने का प्रयास करेंगे हम। मेनली भगवत गीता के आधार पे हैं, कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स के आधार पे, और ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है, इसको हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और आई होप इट विल हेल्प। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो वही मैं, हमारी इनर नीड है कनेक्ट करने की, है ना, हम कनेक्ट किए बगैर नहीं रह सकते किसी से। हाँ, जैसे आपको सारी फैसिलिटी दे दी जाए, हाँ, एक रूम में आपको बिठा दिया जाए, बेस्ट सारी फैसिलिटी देके, जो भी है इंटरनेट दे दिया, लेकिन जो है आप मिल नहीं सकते हो, किसी से बात किसी नहीं का कर सकते स्पीकर हो, खुला हुआ है है। ना, इंटरनेट पे फेसबुक नहीं चला सकते हो, व्हाट्सएप आपका बंद कर दिया है। हाँ, तो यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट एनीवन। हाँ, तो कैसे लगेगा ना कि हम, मतलब जैसे ऑलमोस्ट
पत्थर की तरह बन गए, स्टोन बन हरे गए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे और दम प्रभु जी। घुटने लग किसी का जाएगा हमारा। हाँ, कुछ किसी चाहिए, का किसी से स्पीकर बात खुला हुआ है, करनी है, वो कोई बहुत हमसे आवाज बात आ रही है, करे। डिस्टरबेंस हाँ, बहुत है। तो ये हम सबकी बेसिक इनर नीड है ना, टू कनेक्ट। कनेक्ट में भी क्या कि है ना, कोई हमें समझे, हम किसी को समझे, या कोई हमें है ना लव करे, हम किसी को लव करें। हाँ, लाइक दैट, तो वो इनर नीड है। हाँ, तो और वो इतनी स्ट्रांग है कि जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारा हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन गया है कि इकोनॉमी की वजह से ही आज बहुत सारे लोगों को मतलब है ना अपना बिग फैमिलीज को छोड़ के एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज जॉब के लिए आपको कहीं दूर जाके जॉब करनी पड़ती है, जहाँ पे एक सेंट्रल जगह पे जॉब्स हैं। हाँ, लाइक दैट मेनली इस वजह से तो एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी उसमें ये नहीं होता था, है ना, बिग फैमिलीज एक ही जगह पे रह रहे हैं। इट्स मोस्टली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहीं पे सारे लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब दिस इज वन रीजन है। हम देखते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, तो जैसे बहुत सारा हमारा सोशल स्ट्रक्चर, थॉट पैटर्न सब कुछ काफी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में काफी प्रॉब्लम्स है ना क्रिएट हो गई हैं आजकल। और चाहे हम सो कॉल्ड कितना भी वैसे कनेक्टेड हैं, बट दिस लॉट ऑफ लोनलीनेस और है ना मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप्स नहीं है। हाँ, बहुत कम इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं। मतलब मोस्टली सुपरफिशियल हैं कि ठीक है, हाय हेलो हो रही है या बस काम से काम है, बट रियली किसी के साथ हम है ना अपना हार्ट शेयर कर सकें, ट्रस्ट कर सकें किसी को। हाँ, एक इनसिक्योरिटी या डर सा फील होता है, किसी को बताएंगे तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर है ना मतलब किसी और को पता चलेगा तो क्या होगा, लाइक दैट। हाँ, और हम खुल के नहीं किसी से अपना हार्ट नहीं शेयर कर सकते हैं। हाँ? तो इस टाइप की ये कई सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। और जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं शुरू में जब अर्जुन ने लड़ाई करने से मना किया था, तो एक्चुअली वन ऑफ द रीजन वाज दिस आल्सो कि ही वाज प्रायोरिटाइजिंग रिलेशनशिप्स ओवर द थिंग्स, किंगडम से ऊपर। हाँ, हाँ, क्योंकि उसने यही कहा कि इसमें मुझे क्या हैप्पीनेस मिलेगी। इस साइड की अगर मैं ये लड़ाई जीत जाऊंगा तो ठीक है, मुझे किंगडम मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये मैं किसके साथ इंजॉय करूंगा सारा है, किसको दिखाऊंगा, किसके साथ यू नो मतलब इसको एंजॉय करूंगा। हाँ, तो अल्टीमेटली चाहे हम आज के टाइम में कितना भी हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि हम हमें ये चाहिए, गैजेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब कोई भी हमारे नई गाड़ी लेके आए हैं, नया फ़ोन लाए हैं। हाँ, तो खुद कितनी देर यूज़ कर मतलब उसको खुद कुछ थोड़ी देर देखेंगे, उसको फिर क्या कहेंगे, यार किसको दिखाऊं मैं, है ना, किस कोई आके इसके बारे में मुझसे बात करे कि हाँ ये अच्छा, आपने अच्छा फ़ोन है आपका ये। हाँ, तो वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ना। तो मतलब एक्चुअली में चीजें भी जो है, थिंग्स जो है, जैसे लगा कि वी हैव टू यूज द थिंग एंड लव द पीपल। तो हम चीजों को भी एक्चुअल में हम चीजें नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं लव और रिलेशनशिप ही है, लेकिन मतलब हम लेकिन उसको बनाने के लिए हम सोचते हैं कि थिंग्स या चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे कि हाँ, उनका अपना और एक रोल है, नो डाउट, है ना, गिफ्ट्स का, चीजों का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन रिलेशनशिप्स को सिर्फ चीजों से इक्वेट कर देना, वहां पे फिर गड़बड़ हो रही है एक्चुअल में, है ना। तो वी हैव टू यूज द थिंग्स एंड लव द पीपल, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वी आर लविंग द थिंग एंड यूजिंग द पीपल, है ना, लोगों को यूज करते हैं हाँ टू गेट द थिंग। तो मतलब तो वो कॉन्शियस, तो अर्जुन का लेवल था कि मैं यार मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये लोग चाहिए, मेरे मुझे रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये टॉपिक में और डीपर जाने से पहले सीएम को समझनी पड़ेगी, बहुत डीपली समझनी पड़ेगी कि हमारी अचीवमेंट जरूरी है लाइफ में, हाँ, जो भी है हमें, लेकिन वो एक उनका एक लिमिटेड यूज है हमारी लाइफ में थिंग्स का, चाहे फैसिलिटीज का, है ना, जो भी है, घर, है ना, गाड़ी, नौकरी, ये सब है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ये सब होने के बावजूद भी अगर अच्छे रिलेशन नहीं होगा तो वो सब बेकार है, हम खुद ही अपने हार्ट में फील करेंगे कि जब किसी से हम कुछ शेयर ही नहीं कर सकते, किसी के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, और ये लोनलीनेस जो है आज के समय बहुत है ना ये बनता जा रहा है। हाँ, तो इवन मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट, बट देखते कि
मतलब वो टेंडेंसी लव करने की इतनी है कि बिकॉज कुछ और नहीं है घर में किसी को लव करने के लिए, तो पीपल आर लविंग मोर एंड मोर द पेट्स नाउ, है ना। तो कुत्ते, मतलब डॉग्स, कैट्स, हाँ, तो ये बढ़ आजकल बहुत रखने का बढ़ता जा रहा है ना। मतलब मेरे मेरे खुद ही रिलेशन में एक, मतलब मेरे ये केस मैंने देखा कि मतलब मेरे ब्रदर लॉ के मैंने केस में देखा कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही दे बॉट ए पपी, है ना, लेके आए। उनका ये सब क्यों जरूरत पड़ेगी, मतलब कब लाए, क्यों, क्या उन्हें बताया कि ऐसे ऐसी डॉटर है, तो शी वाज फीलिंग लोनली, डिप्रेस हो रही थी, खासकर ऑफ कोर्स थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह रहा एंड ऑल, तो मे बी, तो मतलब क्योंकि कोई है नहीं, फ्रेंड नहीं है किसी से बात करने के लिए डीपली एंड ऑल, तो दे हैड टू ब्रिंग वन डॉग फॉर हर। कोई तो हो, किससे किसी से कुछ रेसिप्रोकेशन तो हो। हाँ जी, काला पालो, सफेद पालो, भूरा पालो। वो तो मुझे पता नहीं है कोई ऐसा स्पेसिफिक मेरे, वो जो भी है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम तो अगर शास्त्र से बात करें तो शास्त्र में तो ये, मतलब आप कोई भी कलर का कुत्ता पाल लो, वो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है ना। चेतना पे हमारी इफेक्ट आता है उन सब चीजों का, है ना। तो अभी मैं इस पे ज्यादा टॉपिक नहीं करूंगा, हो सकता है आप में से कईयों के पास पेट हो तो आपको बुरा लग सकता है, बट एनीवे वो इतना मेजर इशू नहीं है। अभी मेन पॉइंट हम कुछ और बात कर रहे थे कि मतलब वो नीड इतनी स्ट्रांग है कि हमें कुछ ना कुछ, है ना, वो चाहिए, किसी न किसी को लव करना ही है। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद ये कहते थे कि मतलब इफ यू नॉट लव गॉड यू विल लव डॉग। तो वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो जब रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो लव या प्रेम की हम जब बात करते हैं, संबंध में प्रेम होना चाहिए, है ना। तो अगर हम रिलेशनशिप का पर्पज ही देखें तो एक तरह से देखा जाए कि मतलब रिलेशनशिप में हमें क्या चीज सेटिस्फाई करती है, दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी फंक्शनल नीड की भी, हमें दूसरे से कुछ काम है, वो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए काम करते हैं, जैसे घर में कह लो कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो एक उसका फंक्शनल पर्पज होगा कि ठीक है, एक व्यक्ति को खाना खाना है, दूसरे व्यक्ति को पैसा कमाना है, या मतलब इस तरह से काम काम का लेना देना हो गया, है ना। लेकिन फिर हम देखते हैं काम के लेने देने के अलावा देयर इज अनदर इमोशनल फैक्टर, है ना। इमोशनल फैक्टर है जहाँ पे इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो वो एक्सचेंज होना जरूरी है, आदान प्रदान, आदान प्रदान जरूरी है। आदान प्रदान नहीं होगा तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो अंदर ही रह जाएंगी अगर हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। तो वो आदान प्रदान जो है वो बहुत जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ द इमोशंस। और ये एक्सचेंज ऑफ इमोशंस जब एक हेल्दी वे में होता है तो मतलब एक ओवरऑल हमारी मेंटल हेल्थ और ऑफ कोर्स उसके बाद स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जल्दी हम प्रेम या लव की बात करते हैं, तो ये वर्ड ही अपने आप में काफी इसका मीनिंग क्लियर नहीं है ना। तो जैसे प्रेम या लव, क्या कई बार हम कहते हैं कि जैसे फीलिंग है, हाँ, हमें किसी व्यक्ति के लिए प्रेम फील हो रहा है, तो एक टाइप का इमोशन हम फील करते हैं, हाँ। ये एक अट्रैक्शन है, सिंपली जैसे अट्रैक्शन, किसी व्यक्ति के प्रति हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। और उससे ज्यादा क्या है, कई बार लव इज लाइक एन एक्सपेक्टेशन, है ना, कि तुमने मेरे लिए किया इट मीन्स यू लव मी, हाँ, ये नहीं किया तो यू डोंट लव मी। जैसे बच्चे कह देते हैं, हाँ, आपने ये किया, आप मुझे प्यार नहीं करते, है ना, मतलब आपने किया, हाँ आप मुझे प्यार करते हो, मेरे अच्छे मम्मी पापा हो ना, आप मुझे, है ना, लव करते हो, लाइक दैट। तो मतलब ये एक लेवल का लव हो गया, एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल हो रही है, या अट्रैक्शन हो गया, या सिंपली एक इमोशन हो गया, है ना। उससे ज्यादा लव क्या होता है, इट्स लाइक एन इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन क्या कि, हाँ, कि एक कमिटमेंट, है ना, एक हमारी डिजायर है, कब कि अगर इमोशन भी नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, तो इमोशन, अट्रैक्शन और एक्सपेक्टेशन के लेवल पे जो रिलेशन होगा, तो वो चीजें आती जाती रहती हैं, मतलब हो सकता है कम ज्यादा हो, हाँ। आज अभी वो इमोशन नहीं फील हो रहा जो पहले होता था। शादी से पहले होता था, हाँ। लेकिन
या मे बी वो अट्रैक्शन नहीं है जो शायद है ना मेरे पहले है। तो मतलब अट्रैक्शन, इमोशन, एक्सपेक्टेशन, ये रिलेशनशिप में क्या हो सकती हैं, एक्सटर्नल है, कीप ऑन है ना, मतलब कम ज्यादा होंगी या किसी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ना? तो इसके बियॉन्ड क्या है, इंटेंशन और एक्शन, कि तब भी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट बनाए रखना और फिर डू माई पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। तो इसको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं? या तो ऐसा होगा भी, अगर इमोशन नहीं फील हो रहा, अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा, या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो रिलेशनशिप को खत्म कर दो, खत्म कर दो, या फिर मतलब इमोशनली विड्रॉल हो जाओ, मतलब हम बात नहीं करेंगे या फिर बस लिमिटेड बात करेंगे, भाई जब तक मेरी एक्सपेक्टेशन फुल नहीं हो रही है, इस व्यक्ति के प्रति मैं अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम है ना देख रहे हैं आज के समय में, मुझे लगता है कि नाउ आई एम नॉट फीलिंग अट्रैक्टेड टू यू, तो लेट्स सेपरेट। हाँ, तो वो क्योंकि रिलेशनशिप जो है मोस्टली बहुत सुपरफिशियल अट्रैक्शन और जैसे फीलिंग के ऊपर बेस्ड है और जस्ट म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होती है तो फिर हम प्रोबली मतलब आगे कमिटमेंट नहीं आ पाती, वो कमिटमेंट खत्म हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी? क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हमारी वही इमोशनल स्टेट रहेगी? क्या हमेशा पॉसिबल है वही अट्रैक्शन रहेगी? इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ऐसे में कैसे हम एक पॉजिटिव वे में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, है ना? तो ये इंटेंशन और एक्शन पार्ट ये कैसे हम है ना रिलेशनशिप में लाएं, चाहे ये बच्चे और पेरेंट्स के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में है, मेजर प्रॉब्लम एरिया, तो या ऑफिस में है, तो हम जॉब कहेंगे हाँ नहीं यार अभी मेरी इतनी सैलरी होनी थी, नहीं हुई तो इमीडिएटली क्विट कर दिया। लेकिन कितना कब कब तक क्विट करेंगे, लाइक दैट। हाँ, तो चलो आगे इस पे है ना बढ़ते हैं। तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, है ना, उसको समझेंगे पहले। एक्सपेक्टेशन वर्सेस कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो लाइफ एक ना टेनिस टेनिस का मैच है या फिर एक फुटबॉल का मैच है? ये क्रिकेट क्रिकेट का मैच है या टेनिस का मैच है? हैं? टेनिस का मैच है या क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल का मैच है? कौन कौन कह रहे हैं टेनिस का मैच है? ओके ओके ठीक है, 4 5 6। ओके, कौन कह रहे हैं क्रिकेट या फुटबॉल का मैच है? ओके, वही है। अच्छा, बोलो बाकी अभी समझ नहीं आ रहा, मैच है ही नहीं मतलब। फुली देखा जाए तो एक्चुअली लाइफ इज अ फुटबॉल या क्रिकेट मैच है एक्चुअल में, है ना? क्योंकि हम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर टू अचीव अवर गोल्स। कौन है जो अकेला कुछ कर सकता है? कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, हाँ, या कुछ भी हो, लेकिन वो ही इज डिपेंडेंट, अल्टीमेटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, अल्टीमेटली इज डिपेंडेंट टू अचीव हिज गोल्स। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम हमेशा डिपेंडेंट है। पहले तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, लाइफ इज अ फुटबॉल मैच, अकेले नहीं हम कर सकते, है ना? अब जैसे हम फुटबॉल मैच में डिपेंडेंट है इनका भी गोल को अचीव माइक करने के लिए, दूसरा भी फुटबॉल वो का जो टीम प्लेयर है वो म्यूट भी कर लीजिए डिपेंडेंट है प्लीज। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे ऊपर। तो मतलब क्या कि लेन देन करना पड़ेगा, दोनों जरूरी हैं, लेना भी और देना भी। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मतलब नेचर का, इस पूरे संसार का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एक्सपेक्टेशंस और कंट्रीब्यूशन दोनों जरूरी हैं। अगर हम सोचते हैं हम लेते रहें, एक्सपेक्टेशन फुल होते रहे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा।
क्योंकि दूसरा भी ये सोच रहा है, तो उसकी नीड्स, उसके कंसर्न, उसके गोल कौन अचीव करवाएगा? अगर सारे सोचे कि सिर्फ मेरी मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं। तो जैसे हम देखते हैं वैदिक कल्चर में यज्ञ का कंसेप्ट है ना, सैक्रिफाइस या यज्ञ का कंसेप्ट है। हाँ, व्हाट इज दिस? यज्ञ का कंसेप्ट क्या है? ये क्यों क्यों करते हैं हम यज्ञ? यज्ञ जो हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं हम? बेसिकली आग जला रहे होते हैं। ओके, आग जला ली, उसके बाद हाँ देवता तृप्त होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? रिटर्न में देते हैं, है ना? इच्छा, हाँ, हमारी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए हम कुछ दे रहे हैं, है ना? तो यज्ञ या सैक्रिफाइस का मतलब क्या हो रहा है कि हम वो आग आग के थ्रू दे रहे हैं। बेसिकली कुछ क्या दे रहे हैं? हम कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मे भी अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम उसमें अपनी धनराशि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना? जो भी सामग्री आएगी, उसके बाद जो भी पंडित या ब्राह्मण है उसको दक्षिणा देंगे, वो भी हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। त्याग त्याग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट है किसी और बीइंग्स के ऊपर अपनी नीड की फुलफिलमेंट के लिए। तो ये फंडामेंटल मतलब वर्किंग प्रिंसिपल है, अगर सुख शांति चाहिए तो। मतलब हाँ, लेकिन जैसे हम आज के समय में देख रहे हैं, आजकल यज्ञ नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई रुक जा रही है। कहीं वर्षा बारिश कितनी कम हो गई है पहले से, या बहुत कई बार कम हो रही है, कई बार बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे बहुत कम हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब प्रिंसिपल हमें समझना पड़ेगा। हम जानते हैं, बट कहीं ना कहीं इसको फिर दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस में ला के कॉन्शियसली इसके ऊपर मतलब ध्यान रखना जरूरी है। क्या कि मतलब हम किसी भी संबंध में है, चाहे वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई भी है, तो ये मतलब हम सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन को सेंटर नहीं बना सकते, हमें दूसरे की भी नीड, एक्सपेक्टेशन, कंसर्न का ध्यान रखना होगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी रिलेशनशिप का। वन साइडेड हमेशा एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नेचर का लॉ ही इसी तरह से काम कर रहा है, और हम करेंगे इसके ऑपोजिट जाके करने की कोशिश करेंगे तो वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड, विल बी फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, तो जैसे एक बार ब्रह्मा जी से ना नारद पूछते हैं कि नरक और स्वर्ग में क्या फर्क है? नरक और स्वर्ग में रहने वाले लोगों में क्या फर्क है? हाँ, असुरों में और देवताओं में क्या फर्क है? कहते चलो मैं दिखाता हूँ। तो ब्रह्मा जी जो है पहले असुरों को डिनर पे बुलाते हैं। हाँ, उनको इनवाइट करते हैं, आप आइए हमारे यहाँ पे डिनर के लिए, ब्रह्मलोक में बुलाते हैं। और कहते लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है ना, पहले उनको बुला लेते हैं, लेकिन फिर उनको सर्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं या कंडीशन करते हैं कि जो है आपके हाथ के ऊपर ऐसे एक लकड़ी बांध दी जाएगी ऐसे लंबी, ताकि अपना हाथ ना मोड़ सकें आप। तो गुस्सा तो बहुत आता है असुरों को कि ये क्या मजाक है हमारे साथ, है खाने पे बुला लिया और अब कह रहे हैं कि हाथ ऐसे बांध दिए आपके, आप हाथ मोड़ नहीं सकते हो। तो कहते ठीक है, वो बांध लेते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो हाथ तो बंद गए, खाने की कोशिश कर रहे हैं, एक यहाँ पे गिर रहा है, कई बार दूसरे का तमाचा लग रहा है, अपना खाने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे का तमाचा लग रहा है, तो सारा खराब हो गया डिनर। बड़ा गुस्सा आता है। तो चले जाते हैं। भगवान जी कहते चलो मैं आपको है ना स्वर्ग लेके चलता हूँ। तो वहाँ लेके जाते हैं और मतलब उनको इनवाइट करते हैं यहाँ वापस। तो फिर उनको भी ऐसी सेम चीज़ बताते हैं कि ऐसे होगा, तो उनको भी ऐसे बांध देते हैं। और फिर वो थोड़ी देर बाद आते हैं, देखने कि सारे मजे से खा रहे हैं और कुछ भी है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, और सारे जो है कुछ भी गिरा नहीं है नीचे, सब बढ़िया चल रहा है। तो क्या देखा उन्होंने, क्या कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो दूसरे को खिला रहा है। 22 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेंटालिटी है, ये है ना, दिस इज द मेंटालिटी। तो
ये सब चीजें हम जानते हैं, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द कल्चर। लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रोपेगेंडा और बहुत ज्यादा यू हाँ, कि आप यू आर द किंग, है ना, कस्टमर इज द किंग, आप सेंटर हो यूनिवर्स के। हाँ, तो इस क्या हो गया इससे, हाँ, कहीं ना कहीं एक ये मतलब बैलेंस खराब हो गया है। हाँ, एक्सपेक्टेशन पार्ट बढ़ गया है, कंट्रीब्यूशन पार्ट है ना कम हो गया है। हाँ, हो गया कि नहीं हो गया, ऑनेस्टली बताइए। हाँ, मतलब दूसरे की नीड कंसर्न के बारे में थोड़ा कम ही सोचते हैं हम, है ना। रिलेशनशिप में अब होता है ज्यादा, हम हमारी नीड नहीं पूरी हुई, हमारा ये प्रॉब्लम, हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति से मुझे ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसने मेरे हिसाब से ये नहीं किया। बट हमने कभी सोचा कि राजू, मैंने उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किया या नहीं किया। अगर एक्सपेक्टेशन रखने का राइट मुझे है तो दूसरे व्यक्ति को तो एक्सपेक्टेशन रखने का राइट है, वो भी तो एक लिविंग बीइंग है, मैं ही थोड़ा सेंटर हूँ। तो वहां पे मतलब एक हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि दूसरे की वो बेस्ट है कि अगर वो दूसरा अपनी एक्सपेक्टेशन नीड को, उसमें अलग अलग लेवल हो सकते हैं। बेस्ट लेवल है कि बिना बताए अगर जो समझ जाए तो वो हाईएस्ट है। और है ना, उससे नेक्स्ट हो सकते हैं, अच्छा दूसरे व्यक्ति बता देता है और हम कर देते हैं, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और फिर उससे नेक्स्ट लेवल क्या है कि कहने के बावजूद भी नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि रेसिप्रोकेशन का बिना समझे ही अगर हम कर देंगे तो अदर पर्सन विल बी सो मच हैप्पी, और फिर उससे डबल वापस आएगा। इसको आजकल की सेल्फ हेल्प बुक्स में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको आजकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, कि आप जो करोगे वो अट्रैक्ट करोगे बेसिकली। तो ये आजकल के जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो इसको ऐसे करके प्रेजेंट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वही चीज अट्रैक्ट करोगे आप बेसिकली। हाँ, हाँ, ओवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो है ना, तो ये चेतना का कॉन्शियसनेस का फर्क है। मटेरियल कॉन्शियसनेस होता है कि कैन दिस पर्सन डू फॉर मी, व्हाट, ये व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है। और आध्यात्मिक चेतना में जो व्यक्ति होगा विल डिस्कस कि क्या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो क्या होता है कि व्हाट आई कैन डू फॉर दिस पर्सन, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो अब कैसे हम अपने आसपास के चीजों को, खासकर व्यक्तियों को, है ना, रिलेशनशिप में कैसे हम उनको देखते हैं एक्चुअल में, ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे व्यक्ति से। वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं हमारी मन की स्थिति के ऊपर एक्चुअल में। और हमारी मन की स्थिति है वो काफी हद तक जो है हमारे एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे माइंड में किस प्रकार की एनर्जीज, या जिसको गुण बोलते हैं, प्रकृति के गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हाँ, इनका कैसा प्रभाव है हमारे माइंड के ऊपर। और वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। मतलब ऑफ कोर्स हमारे प्रीवियस कर्मा के अनुसार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हम में कम ज्यादा हो सकता है, या फिर ओवरऑल हमारा क्या मतलब हम किस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व हैं, किस टाइप का खा रहे हैं, किस टाइप के लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं। हाँ, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। उस हिसाब से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का हमारी चेतना पे, हमारे सोचने पे प्रभाव आएगा। मतलब दीज आर जस्ट लाइक ग्लासेस सिंपली। जैसे मैं मतलब है ना, लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का अगर चश्मा पहनूंगा तो मुझे वो वर्ल्ड वैसा ही नजर आएगा। तो ना रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के हिसाब से ही हमारा इस संसार को हम कैसा देखते हैं उसका दृष्टिकोण बनता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में आता है नॉलेज। हाँ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ तो किस प्रकार से, तो ये 3 गुणों के ऊपर है ना डिपेंड करता है। तो जब भगवत, मैं यहाँ पे श्लोक एक्चुअली डाल नहीं पाया, तो भगवद गीता के जैसे 18वें अध्याय में ये आता है जहाँ पे बता रहे कि नॉलेज, ये हमारी जो देखने का नजरिया और किस प्रकार से 3 गुणों के हिसाब से वेरी करता है। तो ये 21वें, 23वें और 22वें श्लोक में बताया गया बेसिकली क्या है। और हम इसको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक मिनट,
तो सात्विक ज्ञान बता रहे हैं कि हम जब सात्विक कॉन्शियसनेस में, गुडनेस में हम चीजों को देखते हैं तो उनको कैसे समझते हैं? सर्वभूतेषु यनिकम भावमयम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु का मतलब क्या है? सेपरेट। हाँ, अविभक्तेषु उनके बीच में कॉमन को देखना। समझ रहे हैं? तो क्या मतलब क्या कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। हाँ, मतलब क्या कि मतलब हम वैरायटी में जो कॉमननेस है, हाँ, उसको देख पा रहे हैं। हाँ, और राजसिक में क्या आता है? पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञान विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों से भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। हाँ, मतलब क्या कि मतलब एक्सटर्नल फॉर्म्स जो है ना, उनकी जो एक्सटर्नल फॉर्म्स है, चीजों को उनकी एक्सटर्नल फॉर्म्स के रूप में ही देखना, सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से अट्रैक्ट हो जाना। कोई चीज कैसी दिखती है, कोई चीज की फॉर्म कैसी है, मतलब बाहरी फॉर्म से तक ही व्यक्ति उस चीज को समझ पाता है, उसकी एक्सटर्नल फॉर्म्स तक सिर्फ। समझ रहे हैं? गुडनेस में उसके पीछे का जो एक तत्व है, कॉमननेस है, उसको भी समझ पाता है। और तमोगुण में किस प्रकार से चीजों को देखता है? क्या बता रहे हैं? यत्तु कृष्णावत एकस्मिन् कार्य कार्य असक्त हेतुकम अतवर्ता कलम च तत्तामसीम उदाहरितम। तो बता रहे वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक, बहुत इसको ध्यान से समझेंगे, यतु कृष्ण एकस्मिन्, हाँ, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो क्या है, अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जीना जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहा जाता है। मतलब एक चीज को सब कुछ बना देना है ना, मतलब कि एक छोटी चीज को ही, मतलब उस क्या है, उसको एक प्रकार को ही जो तुच्छ है उसी को सत्य मान लेना पूरा। समझ रहे? मतलब तमोगुण में तम का मतलब क्या होता है? जैसे तमसो माह ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधेरा। तो इस तरह से सिंपली समझ सकते हैं। जैसे अगर अंधेरा है, मान लो इस कमरे में अंधेरा हो जाता है, या मैं काला चश्मा पहन लेता हूँ, तो लेकिन मुझे बहुत हल्का सा नजर आ रहा है उसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा बहुत हल्का सा नजर आ रहा है। अब उस हल्के से अंधेरे के अंदर मुझे कोई भी थोड़ा सा कुछ नजर आएगा तो मतलब मेरे लिए वही सब कुछ है। या फिर जैसे मान लो अंधेरे में मुझे रस्सी नजर आएगी, तो हो सकता है मेरे पीछे से वो रस्सी मुझे सांप नजर आ सके, मुझे लगेगा एक सांप है ये। हाँ, और रजस गुण में क्या है कि जैसे मान लो थोड़ा सा प्रकाश आ जाता है, हाँ, हल्का सा प्रकाश आ जाता है, तो फिर क्या होगा, मैं चीज को सिर्फ उसकी एक्सटर्नल फॉर्म्स को देख पा रहा हूँ। और जब सतोगुण का मतलब क्या हो गया कि पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, तो मैं चीजों को जैसा है वैसा देख पा रहा हूं। तो इस प्रकार से ये तीन जो गुण है वो कैसे हम चीजों को देख पा रहे हैं ना। जैसे हम कई बार रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो हाँ, तो इग्नोरेंस में, तमोगुण में जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति में एक गुण या एक अवगुण है, मान लो कोई, जैसे कोई मतलब व्यक्ति है वो थोड़ा सा आलसी है ना, तो मुझे अच्छा वो यार वो तो आलसी है पूरा, है? या फिर है ना, मतलब उसकी एक चीज को हम पूरा बना देते हैं। या मान लो व्यक्ति ने एक गलती कर दी, हरे कृष्ण, हमने उसने कोई एक गलती कर दी, हाँ, तो उस गलती से उसको पूरा डिफाइन कर देना। हाँ, मान लो वो थोड़ा सा लेट हो गया किसी काम करने में, तो मतलब यार ये तो लेट थीफ है, ये तो है ही ऐसा। और ये हम अपने ऊपर भी कर देते हैं कई बार कि मान लो हमसे कुछ एक, हमारे अंदर कोई एक कमी है या कुछ एक वो है, हाँ, तो हम उसी पॉइंट से अपने को पूरा देखते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, या वो व्यक्ति तो ऐसा ही है। तो ये किस कारण हो रहा है? तमोगुण के प्रभाव के कारण हमारी जो हमारे समझने का नजरिया है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा संकीर्ण हो गया है, नैरो हो गया है, हम चीजों को पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। तो और पैशन में कैसे, रजोगुण में, है ना,
रजोगुण में कैसे देख पा रहे हैं, वही चीजों को उनकी एक्सटर्नल क्वालिटीज के रूप में देना, कोई चीज कैसे दिखती है, कोई कैसे चलती है ना, उस हिसाब से। तो इट जस्ट लाइक अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन विच इज सिंपली बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल फॉर्म्स, लुक, ब्यूटी। हाँ, तो मतलब ऐसे में क्या, व्यक्ति दूसरे को उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, समझ ना, सिर्फ उसका जो रूप है या है ना कैसा कपड़ा पहना है, तो उसी रूप में देख पा रहा है उसको, उसके एक्सटर्नल्स के रूप में ही परसीव कर पा रहा है, उसके बियॉन्ड नहीं कुछ समझ पा रहा है रजोगुण के कारण। हाँ, और और सतोगुण में कैसे देख पाते हैं व्यक्ति को, है ना, उसको हम इसके बियॉन्ड देख पाते हैं, एक्सटर्नल के बियॉन्ड की ये एक व्यक्ति है, या उसके बियॉन्ड भी में भी एक अंश है, एक आत्मा है, या फिर इवन ये कि इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। मतलब हम पूरा नजरिए से देख पा रहे हैं चीजों को, समझ पा रहे हैं। तो मतलब कैसे जो गुण है, प्रकृति के 3 गुण जो है, वो कैसे हमारे नजर को मतलब कवर कर लेते हैं एक्चुअल में। उस हिसाब से हम आपने देखा होगा कि एक सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति को हम कुछ कह देते हैं कुछ समझ के, हाँ, और फिर कुछ देर के बाद हम मतलब हम देखें कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हाँ, या नहीं उस व्यक्ति में तो इतनी अच्छी चीजें भी हैं, लाइक दैट। हाँ, तो ये एक तो समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में रियलिटी को देख ही नहीं पाते हैं पूरा, क्योंकि काफी मतलब कवर्ड हैं हम एक प्रकार से, हम कवर्ड हैं इन 3 गुण के प्रभाव में। हम माइंड जो है पूरी तरह से चीजों को परसीव नहीं कर पाता, तो इसी के कारण हमारी एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग प्रकार की बनती है। इसको कहते हैं मैक्सिमाइजर, ऑप्टिमाइजर। हाँ, तो मैक्सिमाइजर क्या होता है, उसको हर चीज में बेस्ट चाहिए, ऑलवेज लुक फॉर दी बेस्ट हर डील में। हाँ, मोबाइल फोन में भी बेस्ट वो लगे हुए हैं सर्च करने में, ये ऑप्शन वो एक्शन, प्राइसिंग पॉइंट से भी बेस्ट हो, लुक में भी बेस्ट हो, स्पीड में भी बेस्ट हो, है ना, या फिर लाइफ पार्टनर भी चूज कर रहे हैं, इस चीज में भी बेस्ट हो, इस चीज में भी बेस्ट हो, इस चीज में भी बेस्ट हो। हाँ, तो मैक्सिमाइजर। हाँ, और दूसरा क्या, ऑप्टिमाइजर, कि वो जो है उसके अंदर बेस्ट देखता है। अब जो मैक्सिमाइजर बनने का प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा परेशान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो जो भी ले लेगा उसके बाद हमेशा यही सोचेगा कि शायद इससे और बेटर कुछ होता, या फिर कुछ समय के बाद जो है कुछ और चीज जो है वहां पे, है ना, आ जाती है। तो कहने मतलब ये है कि हमने ये देखा होगा कि इन सब चीजों को लेके हम सब अलग अलग हैं, है ना, इन द सेंस, हाँ, अलग अलग इन द सेंस, कुछ लोग हमने देखा होगा वो एक्चुअल में मैक्सिमाइजर्स होते हैं। यू नो इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कुछ इसके ऊपर ड्राइंग कर रहा है, मैं क्लियर तो कर सकता हूँ बट तो ये किसके हिसाब से होता है, ये कोई जानबूझ कर रहा है। तो यही चीज हमारी ये एटीट्यूड रिलेशनशिप्स में भी आता है, जहां पे हम मैक्सिमाइजर मतलब कि परफेक्ट रिलेशन हो चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए पार्टनर, परफेक्ट जॉब होनी चाहिए, परफेक्ट बॉस होना चाहिए, परफेक्ट बच्चे होने चाहिए। हाँ, मतलब परफेक्शनिस्ट बनने की ये जो है ना हमारी टेंडेंसी है, तो ये इस प्रकार से गुणों के कारण जो हमें आती है। तो उसके कारण एक्सपेक्टेशन आती है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें रिलेशनशिप में। डोंट डिप्रेस योरसेल्फ, डिप्रेस योर एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशन को डिप्रेस नहीं करेंगे तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि रियलिटी यही है कि हम सारे लिमिटेड पर्सन्स हैं और हम सब में, है ना, मतलब कुछ कमियां भी हैं और कुछ
अच्छाइयाँ भी हैं, हम भगवान नहीं है, दैट इज द मेन पॉइंट। वी आर नॉट गॉड कि वी आर परफेक्ट, ओनली गॉड हैज ऑल द गुड क्वालिटीज, उनमें कुछ भी कमी नहीं है, हमें सब में कमी है, ये रियलिटी है ये। अब इस रियलिटी को हम मतलब समझ के उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है ना अपनी रखें। और एक चीज जरूरी है कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है वो है ना ये जजमेंटल एटीट्यूड जो होता है हमारा। हाँ, जजमेंटल एटीट्यूड मतलब क्या कि विदाउट प्रॉपर समझे चीजों को अपनी जजमेंट पास कर देना। हाँ, जैसे यहाँ पे स्टोरी आती है रामायण में, बाली और सुग्रीव के बीच में कैसे प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, बाली और सुग्रीव जो है दोनों भाई थे और बहुत प्रेम था दोनों में, और सुग्रीव जो है बाली से है ना उनकी बहुत सेवा करते थे, बाली वाज द किंग। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, एक डीमन था है ना, क्या नाम था, व्हाटएवर, तो जो भी था है ना, तो उसने बाली को जो है वो ललकारा। हाँ, कुछ सेटिंग्स नहीं क्लियर तो हो गए, फिर दोबारा। हाँ, क्लियर माई ड्राइंग्स, ये वो दोबारा कर देगा। कौन है ये, इसको कहना कुछ बाहर से बुलाना, वो कहेंगे बाहर इसको कंट्रोल करेंगे। कौन है, ठीक है मैंने कर दिया, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर था ये। हाँ हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो बाली और सुग्रीव जो है थे, एक बार एक राक्षस ने आके जो है बाली क्या किया, बाली को ललकारा, हाँ कि आके मेरे साथ युद्ध लड़ो। बाली ने शुरू में थोड़ा निगलेक्ट किया, लेकिन उसने जो बहुत ज्यादा ललकारा तो फिर वो वहां पे आया, और ऐसा हुआ करते करते जो है वो कहाँ पे पहुंच गए, कौन से पर्वत पे, जहाँ पे किष्किंधा पर्वत पे। हाँ, तो किष्किंधा पर्वत पे जब वहां पे पहुंच गए तो वहां पे जाके वो एक गुफा में घुस गया। हाँ, तो गुफा में घुसा तो बाली जो है अब क्या क्या किया जाए, बाली और सुग्रीव कहते है ना, तो बाली कहता मैं जाता हूँ अंदर, तुम बाहर हो, ऐसा ना हो कि मैं अंदर जाऊं और वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और दोनों जाएंगे। तो वो कह रहे ठीक है। अब वो सुग्रीव जो है बाहर खड़े रहे और बाली अंदर चले गए। अब काफी समय बीत गया, हाँ महीनों गुजर गए, कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है अंदर। हाँ, और फिर एक दिन एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब ये चिल्लाने की जब आवाज आती है तो उसके बाद बस साइलेंट हो जाता है सब कुछ, कुछ होता नहीं कुछ देर। समझ सुग्रीव के माइंड में क्या आ जाता है कि ये तो बाली जो है वो मारे गए हैं, और अब ऐसा ना हो कि वो जो राक्षस है वो ना गुफा में से बाहर आए, तो मैं ये गुफा का दरवाजा जो है अच्छे से बंद कर देता हूँ, बड़ा पत्थर लगा के, कोई भी इससे बाहर ना आ सके। हाँ, और ये सब करके जो है सुग्रीव वापस पहुंच गए और उसे बता दिया कि ये ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया। अब जो भी था फिर उसके बाद सुग्रीव को राजा बना दिया, अब कोई तो राजा बनेगा उसके बाद। और फिर उसके अब लेकिन क्या हुआ फिर, बाली जो है फिर वहां पे आए, वो देख रहे हैं ये तो क्या हुआ, ये तो बाहर सारा मुझे बंद करके चले गए हैं तो यहाँ पे। अब बाली ने क्या सोचा कि ये सुग्रीव ने मेरे साथ चाल खेली है। क्या चाल खेली कि ऐसे ऐसे करके मुझे अंदर बंद कर दिया। फिर समुद्र वो हटा के पत्थर वाला जब बाली पहुंचते तो वहां देखते हैं तो राजा बने बैठे हैं यहाँ तो, और मैं वहां लड़ने गया सब कुछ। और फिर मतलब फिर वो आके फिर वो सुग्रीव को बहुत पिटाई करते हैं और फिर उनको वहां से निकाल देते हैं। फिर वो किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं, तो श्री राम को स्टोरी बताते हैं कि मैं कैसे यहाँ पहुंचा। और फिर तो कहने का मतलब ये था कि इस प्रकार से ये हम बहुत जल्दबाजी में चीजों को प्रॉपर जाने बगैर जजमेंट पास कर देते हैं किसी व्यक्ति के लिए, और इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप में। मुझे पता है तुमने किस लिए ऐसे किया, आई नो, मुझे पता है यही होगा, इसलिए किया होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जजमेंट पास कर देते हैं। जैसे जज होता है, सोचिए एक जज है और वो जज को जस्ट एक फैक्ट बता दिया जाए, हाँ वो एक फैक्ट के बेस पे जजमेंट पास कर दे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या करता है, पूरा फैक्ट्स देखता है ना,
क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कुछ गवाहियां लेता है गवाही लेता है, फैक्ट देखता है, एविडेंस देखता है, उसके बाद जजमेंट पास करता है। तो सेम सिचुएशन जो है, हम मतलब कंक्लूजन्स निकालने में बहुत जल्दी करते हैं हेलो हेलो दूसरे हेलो व्यक्ति के बारे में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना, उनका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब क्या कि उनकी बैक के पीछे क्या है, उनके ग्राउंड के नीचे क्या है? तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। प्रभु जी स्पीकर बंद करवा दो, किसी का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हम रियलिटी को हरे नहीं समझते, कृष्णा रियलिटी बहुत प्रभु जी, कॉम्प्लेक्स है। स्पीकर बंद करवा दीजिए तो प्रभु जी। इसका एक बहुत ही यार माइन्यूट सी डिस्टरबेंस बहुत पार्ट ज्यादा को हो ही रही है थोड़ा सा प्रभु जी। समझ पाते हैं सिर्फ, और वो भी प्रभु जी सब्जेक्टिव स्पीकर होता है। बंद करवा दीजिए, किसका अंडरस्टैंडिंग चल एंड रहा है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड बहुत कम है सेंसेस की। हम क्या देख लिया, मैंने देखा था वैसे ही था, हमारे देखने की क्या वैल्यू है? हमें तो बहुत कुछ नजर आता है, ये बहुत कुछ है हमें नजर नहीं आता। हवा नजर आती है? नहीं आती। तो हम तो देखने भी ऐसे करते, मैंने देखा था, देखने का क्या है, ये भी गलत हो सकता है। तो हम कहते हैं एकदम से ही जजमेंट पास करके फिर कुछ, और पॉजिटिव जजमेंट नहीं होती, ज्यादातर नेगेटिव जजमेंट ही निकालते हैं हम। हाँ, तो इससे बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को पहले क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मैंने ऐसा देखा था, ऐसा हुआ था, क्या ये ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अपनी मतलब जजमेंट पास करने से पहले अभी थोड़ा गैप देना चाहिए। हाँ, उस तरीके से क्लैरिफाई करना चाहिए, और इसके लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए होती है हमें। हाँ, और तुम्हारी ईगो जो होती है बहुत हाई रहती है कि हम, मुझे पता है सब कुछ, मैंने किया, लाइक दैट। तो थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए होती है कि नहीं, है ना, मेरी जानने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है और रियलिटी बहुत प्रभु कॉम्प्लेक्स जी है किसी एक्चुअल का में। स्पीकर तो ऑन हो है, सकता वो है बंद मैंने कुछ करवा गलत समझा दीजिए। हो। तो वो स्पेस एक्चुअली, और थोड़ा सा उसको कहते हैं ना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर हमारा वो विजन थोड़ा ब्रॉड बनता है, समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे बताया कि तमोगुण में क्या हो रहा है कि हम एक ही चीज को सब कुछ मान लेते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं, बेसिकली दैट इज द ट्रूथ। लेकिन फिर हम इसको बोलते हैं एम्पैथी, है ना, मतलब सिंपैथाइज या एम्पैथी, कि दूसरे के एंगल से भी चीज को समझने का प्रयास करना। फिर हम देखें कई बार पिक्चर टोटली डिफरेंट निकल के आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक्शन, अच्छा क्या है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अब हम तो एक्शन देख पाते हैं किसी का, इंटेंशन हम नहीं देख पाते हैं। हाँ, इंटेंशन देख पाते हैं किसी की, दिख रही है इंटेंशन, किसी की इंटेंशन नहीं नजर आ रही। हाँ, तो एक्शन नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ भी बैठा है, उसको सो रहा है। हाँ, तो उसका मुझे तो एक्शन नजर आएगा, देखूंगा यार ये, है ना, बिल्कुल मतलब ये ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सिंसियर नहीं है, मतलब क्लास में आके सो रहे हैं, बताओ। हाँ, मतलब आलसी नंबर 1। हाँ, शर्म नहीं आती है, क्लास में आके भी सो गए, यहाँ पे भी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो भी सो गए हैं, शर्म नहीं आती बिल्कुल। दैट कुड बी वन थिंग। हाँ, दूसरा हो सकता है कि व्यक्ति हो सकता है पिछले पता नहीं पिछले 2 रात से सोया नहीं है। हाँ, 2 रात से सोया नहीं है, क्योंकि जो भी था जॉब में था या घर में कोई इमरजेंसी थी, घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार था, 2 रात से सोया नहीं, इतना ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन खुद भी इतना ज्यादा सिंसियर था कि मुझे क्लास में जाना है, चाहे मैं थोड़ा ही जितना भी सुन पाऊंगा। तो वो तो मुझे बाद में पता चलेगा ना, कि बात करके पता चलेगा वो तो इसी तरह से ये होता है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में, एक दूसरे के प्रति परसेप्शंस बना के हम बैठ जाते हैं एक्चुअल में। ये परसेप्शंस क्या है, मोस्टली हमारी हाफ नॉलेज, या मतलब वही किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, हमारा परसेप्शन बन गया, वो तो ऐसा है। जैसे मंथरा ने बनाया क्या कही के प्रभु मन जी में, किसी का स्पीकर कहते ऑन कि है, हमने ये तो ऐसा बंद कुछ करवा था ही दीजिए। नहीं, पूरा प्रेम था, कोई हरे फर्क नहीं था कृष्णा राम और प्रभु भरत जी के किसी बीच का में, कोई स्पीकर कोई ऑन था ही है, नहीं, बंद बिल्कुल करवा इतना सा भी दीजिए। टिंच ऑफ कोई वो था ही नहीं। लेकिन क्या गलती हुई, सिर्फ गलत एसोसिएशन, गलत एसोसिएशन। हरे कृष्णा प्रभु जी किसी का स्पीकर ऑन है, बंद इसलिए करवा बहुत दीजिए जरूरी है कि प्लीज। अपने
है ना, सुख शांति के लिए परिवार के बहुत डिपेंड करता है हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं। हमारा संग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव संग होगा, अच्छा संग होगा तो मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं तो गलत संग होगा तो क्या होगा, सुख शांति कोई किसी के घर की देख नहीं पाता है। तो मंत्रा ने कैकेयी को क्यों कहा? क्या वो कैकेयी की वेलविशर थी? वो लीला पार्ट अलग हो गया, अभी तो हम लेसन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नो डाउट, है ना। तो मंथरा ने ऐसे क्यों किया? वाज शी रियली द वेलविशर? बहुत बहुत मतलब उसका प्रेम था कैकेयी से, क्यों किया ऐसा उसने? क्यों ईर्ष्या थी उसके मन में? हाँ, तो उससे क्या होगा? हाँ? उसको अपनी पोस्ट का खतरा था, क्योंकि वो शुरू से कैकेयी के साथ रही थी और उसकी अपनी एक पोजीशन थी। और अगर उसको लगा कल अगर राम बन जाएंगे तो राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या बनेगी। तो मंत्रा को कौन पूछेगा? दैट वाज द ओनली रीजन। तो उसको कोई कैकेयी से प्यार नहीं था, बट सिंपली अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसने उसके कान भरे। वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। ऐसे बहुत सारी मंत्रा हमारे भरी पड़ी है सोसाइटी में, हमारे ऑफिस में है, घर में भी हो सकती है, है ना, हर जगह है ये मंत्रा। तो पता है तुम्हें, पता है क्या हुआ? हाँ, अच्छा तुम्हें पता है उसके बारे में? पता है तुम्हें? तुम्हें इसकी सच्चाई पता है? उस बंदे की सच्चाई पता है तुम्हें? बस जैसे ऐसे कोई बंदा आया ना पास में, समझ गो आगे मंत्रा, है ना। और कुछ समय के बाद पता चलेगा कि क्या नाटक हो गया हमारे साथ, कैसे हमें यूज किया गया, कैसे हमें। वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट मतलब दिस पीपल। हाँ, गलती थी बिल्कुल, बहुत बड़े ध्यान से सुना उसने। तो लो मजे, अब फिर नुकसान हुआ तो ऐसे ही होगा, पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा अगर ऐसी मंत्राओं की बातें सुनेंगे मॉर्निंग वॉक में। क्या बातें होती है मॉर्निंग वॉक में? यही होती है सारी, हैं? बस तुम्हारे घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, दोनों मंत्रा दोनों रोल प्ले हो रहे हैं। हाँ, अब नहीं करना ऐसे। अब मॉर्निंग वॉक में क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये बेस्ट है, ठीक है ना। या फिर कान में लगा के भगवत गीता का लेक्चर सुनो, कीर्तन सुनो, इतना अच्छा पॉजिटिव सुनने के लिए है। हाँ, ये सब नॉनसेंस थोड़ा, ये सब झूठ है, दूसरे की परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होता है सब कुछ, उसको किसी को सच्चाई नहीं पता होती। तो इसलिए मतलब ये जो है ना, मतलब निंदा, ये ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये फर्स्ट मतलब चीज है, बहुत जरूरी है ये। हाँ, तो ये जजमेंटल एटीट्यूड जो है, इससे हमें बहुत बचना चाहिए। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं मतलब इन ऐसे एग्जाम्पल से कि जैसे भागवतम में देखते हैं, महाराज परीक्षित जो भागवतम है ना हुआ, तो वो श्रृंगी जो था उसने देखा कि ये राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, इमीडिएटली श्राप दे दिया विदाउट प्रॉपर सोचे समझे। हुआ क्या, मतलब एक छोटी सी चीज के लिए उसको मृत्यु का श्राप दे दिया। मतलब ऐसे भरे पड़े हैं। अभी दक्ष और जो है शिवा और दक्षा का जो पास टाइम, उसमें ऐसे होता है कि वो दक्षा ने देखा कि शिव खड़े नहीं हुए, मुझे देख के प्रणाम नहीं किया, बस इतने में ही बस पूरा इतना क्लेश मच गया। तो क्लेश मचना बहुत मतलब कलयुग में तो वैसे ही बहुत ही आसान है, पूरा इन्वायरमेंट उसी से भरा हुआ है। हाँ,
तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी मतलब कॉशियस, अंडरस्टैंडिंग, मतलब है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग मेन पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की कमी है बस, और अंडरस्टैंडिंग बनाने से आएगी, मतलब थोड़ा सा उसके लिए मतलब अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा कि भाई अच्छा ऐसा क्यों किया, तो मतलब हो सकता है इस वजह से, पॉजिटिवली डाउट करना पड़ेगा, बस देखा और हो गया। तो हमने अपने खुद की लेजीनेस की वजह से हम ऐसा करते हैं, जो दिखा एकदम से कंक्लूड कर लिया, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि वो बहुत कुछ समय बाद देखेंगे हम एक्चुअल में हम जैसे सोच रहे थे वैसा नहीं होता। एक बार ऐसे एक सास और बहू में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। हाँ, तो अब इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि सास, ये बहू तो सोच लेती है कि सास को अब जहर देके मार देना है इसको, लेकिन अब उसको ये भी है कि अब एक बार मतलब दे दिया तो सीधा ही शक हो जाएगा सबको, हाँ, कि भाई इसने किया है, क्योंकि पता है इसी की लड़ाई होती थी इसके साथ। हाँ, तो वो गई एक डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, उनका एक मतलब ऐसा जहर दो तो धीरे धीरे एक्ट करे, मतलब 2-3-4 महीने में जाके धीरे धीरे मरे, एक साल के बाद मरे। हाँ, तो उसने ऐसा दिया, स्लो पॉइजन दिया, और उसको क्या करते कि डेली उसके जो भी है चाय है उसमें डाल के हल्का सा दे दिया। हाँ, और ताकि शक ना होना पाए, हाँ, कि भी किसी प्रकार से। हाँ, तो अब क्या किया, ऊपर से एक्ट किया कि मेरा रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया हो गया है, उसको सर्व कर रही है बड़े प्यार से। हाँ, लीजिए सासू माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय, है ना, उनके पैर दबा रही हैं। हाँ, मतलब एक्सटर्नली कर रही थी वो सिर्फ, है ना, एक्सटर्नली, ताकि कोई शक ना हो कि इनकी कोई दुश्मनी थी, लाइक दैट। तो ऐसा उन्होंने फिर किया। हाँ, कितना, ऑलमोस्ट 1 साल का, 1 साल हो गया है। और जब ऐसा करते 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 दोनों के बीच में इतना प्रेम हो गया, इतना प्यार बढ़ गया दोनों के बीच में, उसने उसकी सेवा की थोड़ी सी, तो उसने भी फिर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और फिर थोड़ी बातचीत हुई, उसमें निकल के आया ये ऐसे नहीं है तो इस वजह से था। हाँ, लाइक दैट, फिर परसेप्शन क्लियर हुई, तो काफी दोनों का इतना प्रेम हो गया। अब जो है बहू की तो होश उड़ गए कि हाय ये इनकी मृत्यु, ये ना मरे हैं, ये ना मरे। तो वो भागती है, जाती है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, डॉक्टर कुछ करो, कुछ करो, कोई कोई भी ऐसा तोड़ दो इस जहर का, मेरे सासू माँ ना मरे, मैं मर जाऊंगी अगर वो मरे तो। हैं, अब वो डॉक्टर कहता है यार चिल, रिलैक्स रहो, है ना, वो कोई जहर नहीं था है ना, वो ऐसी मीठी दवाई मैंने दे दी थी। हाँ? तो कहने का मतलब है कि ये कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने माइंड में हम इतना भर के बैठे होते हैं, किसी एक को थोड़ी पहल करनी होती है एक्चुअल में, है ना, थोड़ी सी हम एक स्टेप लेंगे, दूसरा व्यक्ति भी स्टेप लेगा, है ना, जनरली। हाँ, बहुत कोई एक्सट्रीम केस हो ऐसा बात अलग है, बट जनरली ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये सब, है ना, उसको हटा के साइड में आगे बढ़ना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहिए, रादर देन माइंड में प्रेशर, क्योंकि ये एक हैबिट है, किस किस के प्रति बनाएंगे हम, कितनों के प्रति बनाएंगे। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, ऊपर से टेम्पल हॉल से, हाँ नहीं, अच्छा टेम्पल हॉल से 5 मिनट्स में होगा ना, निकल गया 5 मिनट्स, ठीक है, तो अनदर 5-10 मिनट्स वी कैन डू। थोड़ी देर रुक जाओ, पता नहीं अभी पहले डिस्चार्ज ही था ये, थोड़ी देर रुक जाओ बस, 5-10 मिनट, 5 ये चार्ज नहीं है क्या, पावर के लिए किचन आ गई, ले जाओ आप, देखी जाएगी। तो ये क्लियर है। हाँ, तो बिल्कुल ये कूदना नहीं है एकदम से, हाँ, कि मुझे पता है ये क्यों हुआ है ये। हाँ, तो बेनिफिट ऑफ थोड़ा डाउट देके थोड़ा सा घुसना है मुद्दे के अंदर, फैक्ट्स पे जाना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी है दूसरे के, और उसमें सोचना भी दूसरे के एंगल से सोचना है। मेन पॉइंट ये है कि अपने दिमाग को थोड़ा खोलना है, क्योंकि हम तो बस अपने ये घोड़े के लगे होते हैं ना, ये ऐसे बस ऐसे देख रहे होते हैं, बस मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा वो दूसरे के एंगल से लाके, हाँ, फिर समझने का प्रयास करना है। तुम देखेंगे सिचुएशन उतनी वर्स नहीं होती जितना हम सोच रहे होते हैं। हाँ,
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है एक तो कंट्रीब्यूशन, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। दूसरा ये हाँ जजमेंटल जो है ये एटीट्यूड जो है ना, जंप नहीं करना है एकदम से। तीसरा एक्सेप्टिंग, हाँ तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टिंग का मतलब कोई ये नहीं कि हम कोई गए गुजरे हो गए है ना, मतलब कुछ कमी है या कुछ प्रॉब्लम है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है ना। कुछ चीजें हैं वो हैं तो हैं, हाँ वो कुछ भी है हमारे एंड से कुछ कमी हो सकती है, किस्मत की वजह से हैं, हाँ तो मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज द मतलब फर्स्ट स्टेप है एक प्रकार से, ये मतलब एक है ना मतलब स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक रियलिटी को एक्सेप्ट करना मतलब भगवान की विल को एक्सेप्ट करना, कहने का मतलब ये इसको कहते हैं सरेंडर, शरणागति का ये फर्स्ट स्टेप है कि एटलीस्ट जो है पहले उसको एक्सेप्ट करना। उसको एक्सेप्ट करके फिर वी कैन थिंक कि उसमें क्या चेंज किया जा सकता है, बट रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना और उसी के ऊपर रिजेंटमेंट मतलब परेशान होते रहना एटलीस्ट, तो वो उस नेगेटिविटी को पहले तो खत्म करना है। तो इट्स जस्ट लाइक कॉलिंग ऑफ आवर वॉर विद द रियलिटी। हाँ तो हम सारे अभी लड़ रहे हैं, सारे है ना लड़ रहे हैं तलवारें लेके अपनी, हाँ किस किस की, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है ना, तलवारें चल रही हैं, कभी हम हार जाते हैं कभी रियलिटी है ना, ज्यादातर रियलिटी जीतती है, हम हार जाते हैं। हाँ तो एक्सेप्ट करना जैसे भी है ना, दिस पर्सन चाहे वो बच्चा है, चाहे वो स्पाउस है, बॉस है, कोई भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना ये है हमारे जीवन में जो है ना, इट्स गिफ्ट, भगवान का अरेंजमेंट है, डेस्टिनी है, जिस भी वजह से है पहले उसको एक्सेप्ट करना एक बार है ना। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर जैसे आप धृतराष्ट्र का महाभारत में एग्जांपल देखते हैं हम है ना, तो धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम क्या थी सबसे बड़ी, कि वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि मैं राजा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अंधा हूं और मैं राजा नहीं हो सकता। तो वो इस सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और हमेशा इसी चीज को लेकर परेशान रहा हमेशा, तो वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, एक्सेप्टेंस में एक और अच्छी चीज हम समझ सकते हैं, व्यक्ति और उसके स्वभाव को अलग अलग देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भगवद गीता में जो सबसे स्वभाव इसको कहते हैं, स्वभाव। हाँ मतलब स्वभाव और व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति अल्टीमेटली इज द सोल या जो रियल पर्सन है, हाँ वो व्यक्ति है और वो प्योर है, वो अच्छा है, वो सच्चित आनंद है सारे हम, हाँ अब लेकिन अब वो जो भी गलत कर रहा है एक्चुअल में है ना, हम ये नहीं कह रहे कि अल्टीमेटली उसको मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई दूसरा गलत करे हमेशा कि उसका नेचर ऐसा है ना, मतलब ये मतलब नहीं है, बट कहने का मतलब कि एक लेवल पे एक्सेप्टेंस लाना कि इसमें काफी बड़ा रोल स्वभाव का है, ये नेचर का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअल में। हाँ जैसे सिंपली हम देखते हैं, मालूम सड़क पर जा रहे हैं, हम देखते हैं एक बंदा है और उसने शराब पी रखी है, ड्रंक, पूरी तरह नशे में है, और वो आपको कुछ थोड़ा गलत बोल देता है, आप उसको निगलेक्ट करोगे नहीं करोगे? क्यों? और खासकर आप ऐसे व्यक्ति को मतलब मे बी आपका नोन है एंड यू नो ही इज अ गुड पर्सन वैसे, लेकिन पीने के बाद वो पागल हो जाता है, मतलब हाँ ये ऐसा कर रहा है ये, तो आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर, हल्का सा आ सकता है, बट है ना आप उसको मारोगे नहीं, या आप मतलब यू नो बिकॉज आप क्या समझ पा रहे हो कि ये है ना, हाँ बट ये व्यक्ति नहीं है, ये है ना उसकी वजह से है, ये नशे की वजह से ऐसा एक्ट कर रहा है। वो अल्कोहल इज द कल्प्रिट, दुश्मन जो है वो अल्कोहल या नशा है, वो व्यक्ति नहीं है। तो इसी तरह से हम सबको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वी ऑल आर प्योर सोल्स, बट हम सारे जो हैं क्या हैं, हम सारे नशे में हैं एक्चुअल में। 3 गुणों का जो नशा है ना, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और
और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति उस वक्त वो जान के कर रहा होता है, मतलब इंटेंशनली। वो हेल्पलेस होता है कई बार, हेल्पलेस। जैसे मानो मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओ आप, अब मेंटल हॉस्पिटल में जाओगे तो कोई आपको ऊपर चिल्लाएगा तो आपको कोई परेशानी होगी? क्यों नहीं होगी? बिकॉज यू नो यू आर इन ए मेंटल हॉस्पिटल, है ना, ये एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही बिहेव होगा। तो उसी तरह से इस चीज को समझने की जरूरत है कि व्यक्ति और उसका स्वभाव, मतलब सोल और उसका स्वभाव या जो नेचर है, और वो नेचर क्या है, वो मतलब कई चीजों की वजह से बना होता है। हाँ, तो वो कई सारी चीजों की वजह से बना होता है। ऑफ कोर्स इसी लाइफ में हम कैसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, कैसे, है ना, हमने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, प्लस बहुत सारी पिछली लाइफ्स के नेचर हमारे साथ ट्रेवल कर रही होती है। तो हम सारे, मतलब बहुत सारे एक्शन हम देखो बहुत अनकॉन्शियसली कर जाते हैं, बहुत चीजें अनकॉन्शियसली बोल जाते हैं, कर जाते हैं, और फिर बाद में भी सोचते हैं हमने ऐसा क्यों किया, बट हम कर जाते हैं तो हमारा स्वभाव इतना स्ट्रांग होता है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा वही एक्सेप्टेंस दूसरे व्यक्ति के, है ना, मतलब जैसे हम ये चीज लाएंगे ना, एटलीस्ट की हमारा उस बंदे के प्रति जो गुस्सा आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, वो बहुत कम हो जाएगी। समझ रहे हो? हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा उस व्यक्ति का। और फिर ऑफ कोर्स उसको जो भी है करेक्ट करना है, ठीक करना है, उसको कुछ बताना है, वो हम कर सकते हैं। बट आप समझ रहे हो कि एक ओवरऑल नेगेटिविटी नहीं आएगी, पहले एक ओवरऑल एक्सेप्टेंस का, एक पॉजिटिविटी का भाव रहेगा, और फिर उसके साथ हम उसको हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक हेल्पिंग मूड में जा रहे हैं हम, एक सर्विंग मूड में जा रहे हैं, रादर देन हेट के भाव से जा रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, तो हर व्यक्ति एक सेंस में मतलब बीमार है। जैसे हम किसी व्यक्ति, मतलब जैसे हमारे ऊपर से चोट लग जाएगी, तो हमें वो चोट नजर आती है, हाँ, और हम फिर जैसे हमें पता अच्छी उसकी चोट लगी है तो हम थोड़े से और केयरफुल हो जाते हैं, थोड़े से हम केयरिंग हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना, केयरिंग हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इसी तरह से एक्चुअल में मतलब हमारे मन की चोटें, हमारी जो, है ना, अंदर की चोट है, सबके लगी हुई हैं बहुत सारी, बस वही है, वो हमें नजर नहीं आ रही होती, हमें लग रहा है ऊपर से सब ठीक है साहब। हाँ, तो इसलिए इसका कहते ना, हर्ट पीपल हर्ट। एक्चुअल में जो चोट खाया होता है वही एक्चुअली चोट मारता है। ये रियलिटी है, मतलब ये दिस इज द रियलिटी। तो वहाँ पे एक मतलब एक, है ना, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडनेस हमें अपने आसपास की चीज़ों में, अपने आसपास व्यक्तियों से जो हम डील कर रहे हैं, तो नेचर को और व्यक्ति को अच्छा मानना है। मतलब ये चीज़ लानी है कि हाँ नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है ना, एज ए सोल, एज ए पार्ट ऑफ गॉड अच्छा बना है, बट है ना, ड्यू टू सर्टेन कंडीशनिंग, नेचर, स्वभाव के कारण जो है व्यक्ति ऐसे एक्ट कर रहा है। हाँ, और फिर उसको हम जो भी है करेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना, उसको। अब करेक्शन करना भी अपने आप में एक आर्ट है, उसमें नहीं कि एकदम से उसको ऊपर थोप दो कि तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है, नहीं, है ना। इसमें भी पहले जो क्या है ना, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को बताना, सैंडविच की तरह, है ना, जो सैंडविच होता है, हाँ, सैंडविच पहले ब्रेड, फिर बीच में, है ना, चीज या मक्खन वाला हो गया, बटर हो गया, फिर सैंडविच, हाँ, फिर ऊपर से एक और हो गया, तो हो गया ना ऐसे। तो इस तरह से पहले अच्छा बोलना, हाँ, और अप्रिशिएट उस बंदे में जो अच्छी क्वालिटीज हैं, पहले उसका बनाना कि, है ना, मुझे पता है ना, यू आर ए वेरी गुड पर्सन, और तुमने ये अच्छे काम किए हैं, और हम मतलब फील वेरी हैप्पी तुम्हारी वजह से, यहाँ पे अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, और मेरी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी की तुमने, है ना। एट द सेम टाइम फिर, है ना, बीच में एक लेयर, हाँ, कि, है ना, वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि और इस टाइप के बिहेवियर की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, रादर देन सिंपली तुम ऐसे हो, हाँ,
मतलब पीपल की जगह प्रॉब्लम पे फोकस, प्रॉब्लम फोकस की इस चीज की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जस्ट कि अगर इसको मैं इसकी बजाय ऐसा कर सके, है ना, फिर उसके बाद एक और फाइनल सेकंड पेज, है ना, फिर पॉजिटिवली उसको एक और एप्रिसिएशन देके खत्म करना, है ना, लाइक दैट। तो इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्ट है, मतलब कि क्योंकि हम करेक्ट कहते हैं ना वो, ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड, तो कई बार हम क्या देते हैं, मैंने उसको है ना बता दिया, ठीक कर दिया, बट वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। वो करने की रिलेशनशिप भी बनाए रखना है और उसको मतलब पॉजिटिवली इनकरेज करना है फॉर द चेंज। हाँ, इस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं। वो तभी होगा जब हम, है ना, बेसिक चीज हेट द, है ना, सिन नॉट द सिनर, है ना, वो वाली बात है कि वो व्यक्ति का नेचर, मन, माइंड वो दुश्मन है, व्यक्ति दुश्मन नहीं है मेरा, समझ रहे हो। इस इंटर कॉन्फ्लिक्ट भी है जैसे दो व्यक्ति के बीच में, कि तो ये नेचर्स का प्रॉब्लम है, दोनों व्यक्ति तो लविंग है दोनों, दैट इज द पॉइंट। तो इस चीज का थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं। और अल्टीमेटली मतलब वही बात है कि हमें ये समझना पड़ेगा, जब हमने कहा कि हम सब में वो नीड है कनेक्ट करने की एक दूसरे से, हाँ, रिलेशनशिप बनाने की नीड है हम सब में, तो वो अल्टीमेटली वो नीड भी कहाँ से आ रही है। हाँ, मतलब जैसे अगर मैं देखूंगे ये फोन है, फोन में तो वो नीड नहीं है रिलेशनशिप बनाने की, हाँ, तो वो किस में आ रही है, क्योंकि हम लिविंग हैं, हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा में वो नीड है। और आत्मा में वो नीड कहाँ से आ रही है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। ममई वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मन शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। क्या आप बता रहे हैं कृष्ण भगवद गीता में कि ममई वंशो जीवलोके है, ये जो जीवात्मा है मेरा अंश है, ममई अंशो, हाँ, ये मेरा अंश है। तो जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो भगवान का अंश है। ममई वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, और वो सनातन है जीव भूता, मन शिष्टानि इंद्रियाणि, लेकिन वो जो वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, हाँ, तो मन शिष्टानि इंद्रियाणि, तो मन और 6 इंद्रियां, मतलब माइंड को इंक्लूड करके 6 इंद्रियां, मतलब माइंड और ये 5 इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर्षति, नेचर का स्ट्रगल कर रहा है, हाँ। तो कहने का मतलब ये कि हमारे दो, इसके हमारा एक वर्टिकल रिलेशनशिप है, एक ऊपर रिलेशनशिप है, एक हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है ना, एक वर्टिकल ऊपर, हाँ, और एक सेम लेवल पे सबके साथ, हाँ। तो इन दोनों रिलेशनशिप को समझना जरूरी है, दोनों रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें से भी फर्स्ट जो रिलेशनशिप है हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप जो है वो पहला भगवान के साथ है, ओरिजिनल फैमिली, हाँ? इसको समझ सकते हैं लॉजिकली। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम प्रभु जी शिवराम, है ना, तो शिवराम, आपके फादर का क्या नाम है, उनके फादर का नाम, आपको नहीं पता है ना, बट देयर मस्ट बी फादर ना, होंगे। आप अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे, उनको पता होगा उनके भी फादर होंगे, है ना, फिर उनके भी फादर से पूछोगे तो उनके ग्रैंडफादर होंगे, है ना। तो अल्टीमेटली एक सिंगल फादर भी होंगे ना, हाँ, तो वो हमारी ओरिजिनल फैमिली है। ओरिजिनल फादर भगवान है, वो डिटेल में डिस्कस हम कर सकते हैं बाद में, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली हम सबका ओरिजिनल एक भगवान का रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप है, और उसमें जो हमें एक सेटिस्फैक्शन, उस प्रेममय सेवा में जो हमें सेटिस्फैक्शन, आनंद का जो अनुभव होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप जब ब्रेक हो जाता है ना, ब्रेक ऑफ हो जाता है जब, हाँ, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर हम वही रिलेशनशिप, वही सेटिस्फैक्शन जो है हम फिर इस वर्ल्ड में ढूंढते हैं, हाँ। लेकिन इस वर्ल्ड के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो हमें एक बूंद के समान सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप है, इट्स लाइक ओशन, वो समुद्र के समान है।
तो इसलिए हम इस वर्ल्ड के जितने भी रिलेशनशिप है वो हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो परफेक्ट नहीं है ना। तो विद दिस हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल विजन, इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, कैसे स्पिरिचुअल विजन का मतलब क्या है और वो हम अपने लिए और दूसरों के लिए किस तरह से देख सकते हैं, और दोनों के बीच में कैसे, है ना, कैसे वर्टिकल की वजह से हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल की वजह से हमारे वर्टिकल रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए। ये दोनों, वो नहीं है कि अगर भगवान की भक्ति करना है तो घर परिवार छोड़ देना है, ये भी नहीं कि भक्ति के लिए भगवान को छोड़ देना है ना। तो दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं और दोनों फैमिली अच्छी रहती हैं, मतलब दोनों परिवार, बहुत आनंद आता है दोनों परिवारों में, यहाँ के परिवार में भी और भगवान के परिवार में भी। तो ये तो क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं रहते, वहां बैठे हैं, उनकी बहुत बड़ी फैमिली है गोलोक वृंदावन में, नंद बाबा हमारा, इतनी बड़ी फैमिली है, उनको टाइम नहीं मिलता सुबह से शाम तक, लेकिन खुश रहते हैं हमेशा, सारे खुश रहते हैं। तो कृष्ण कैसे 16,000 रानियों को खुश रखते हैं, या तो एक में हालत खराब है? आता है भागवत में कैसे 16,000 को खुश नहीं कि जब उनको रहने की फैसिलिटी देती, रहो यार खुश रहो, बस अब मुझे परेशान मत करो। एक को पर्सनली 16,000 में इकट्ठा एक्सपेंड हो जाते हैं और कैसे एक के साथ अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। नारद मुनि गए वहां पे द्वारका में, देख रहे हैं ये चल क्या रहा है? तो ये है भगवान, तो वो हमें सिखा रहे हैं एक्चुअल में, है ना, सारे रिलेशनशिप सिखाते हैं। तो हमें थोड़ा सा उनसे समझेंगे नेक्स्ट टाइम द्वारका पास टाइम से, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। सॉरी कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर वार नहीं कर सकेंगे, वी हैव टू गो आउटसाइड, और भगवान आने वाले हैं श्री नित्यानंद प्रभु, तो हम सारे बाहर संकीर्तन में भाग लेंगे और प्रसादम भी होगा, ठीक है। तो हो सकता है भी थोड़ा लेट है, तो आप लोग क्लास का प्रसादम भी है अलग से, चाउमीन है, सूप है, कचौरी है, आलू की सब्जी, बता दूं यहाँ पे तो हर दिन स्पेशल है, ठीक है। तो ऑनलाइन पे जो वक्त है, सॉरी, तो सॉरी आज क्वेश्चन आंसर ना हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, विल जस्ट मूव आउटसाइड। तो आप वो होने के बाद अंदर आ जाइएगा और फिर हम प्रसादम लेंगे, उसमें फिर और स्वीट्स वगैरह भी बहुत ऐड हो जाएंगे, देखते हैं लोग कितनी ऑफरिंग लाए हैं भगवान के लिए, उसके हिसाब से हम सारे लूट के अंदर ले आएंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो सभी से निवेदन है, अभी वापस मत जाएगा, आप यहीं पे रहिए, बाहर कीर्तन संकीर्तन का आनंद लीजिए। मैं आके अभी थोड़ा सा बाहर और भी कुछ थोड़ा सा वेस्टर्न बजाऊंगा अभी, तो साथ में आप लोग डांस कर सकते हो और, है ना, आनंद ले सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। या तो आप बाहर निकलेंगे तो जो सामने की साइड स्टॉल लगा है ना, उधर चले जाइएगा सारे, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल के सामने की साइड जो स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे बच्चे अभी परफॉर्म वाला भी करेंगे, डांस वाला, तो वहां पे चले जाइए। हाँ, वहीं पे सामने दे दीजिएगा, कुछ भी ऑफरिंग भी देना चाहते हैं, वहीं सामने की साइड पे, जहाँ पे सामने खिचड़ी प्रसाद मिलता है ना, वहां पे टेबल लगा हुआ है, ठीक है। हरे कृष्ण। आजा आजा गुड़िया, गुड़ी आजा। ठीक है, हरे कृष्ण।